हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। पर ये बारिशें 2 हफ्ते से छूटी मतलब बंद ही नहीं हो रही है, तो बहुत ही अजीब सा हो गया है। मतलब मुझे तो बारिश वैसे भी पसंद नहीं है, और इतना ज़्यादा बारिश तो मतलब मेरे लिए तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मैं बारिश में ना फिर मैं नीचे उतरती ही नहीं हूँ। अपने घर से कहीं बाहर निकलना ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो हर जगह कीचड़ ये वो। पता नहीं मुझे बारिश क्यों ज़्यादा पसंद नहीं है। थोड़ा बहुत ठीक है, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बारिश। तो यहाँ मैं इसका आलू का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और यहाँ मैं सांभर पाउडर ढूंढ रही हूँ, क्योंकि सांभर पाउडर और जो इडली के साथ पोड़ी पाउडर एंड रसम पाउडर तीनों एक साथ रखा रहता है ना, तो बड़ा ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा पाउडर है। इसलिए मैंने तीनों को अलग अलग वेराइटी के डब्बों में रखा है। तीनों का डब्बा सेम नहीं रखा है, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत बार हो जाता है मुझे। तो बस मैं वही ढूंढ रही थी। और ये सांभर मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और सुबह का टाइम इतना बिज़ी होता है, इतना बिज़ी कि तीनों एक के बाद एक जाते हैं। पहले आदू जाती, स्काई जाती, उसके बाद अनिरुद्ध जाते हैं। पर मैंने अभी ऐसा बोल दिया कि आप स्काई को छोड़ते हुए ही उधर से ही चले जाओ, क्योंकि फिर आना, फिर उनका अलग से टिफ़िन प्रिपेयर करना। तो इसीलिए मैंने अनिरुद्ध स्काई को छोड़ते हुए ऑफ़िस निकल जाते हैं, ताकि मैं अपना काम उसके बाद शुरू करूँ। मेरा नहाना, फिर थोड़ा सा मैं योगा करती हूँ पहले, फिर नहाती हूँ, क्योंकि सुबह तो बहुत बिज़ी होता है तो हो नहीं पाता है। और आज करी पत्ता बाहर से जो हम लाते हैं वो ख़त्म हो गया था, तो आज मैं यहाँ छोटा सा प्लांट है, तो मैं इसमें से ही करी पत्ता आज यूज़ कर रही हूँ। और ये प्लांट बहुत साल पहले मैंने लगाया था, ऑलमोस्ट 3-4 ईयर बैक, 4 ईयर बैक, 4-5 ईयर बैक। कोविड टाइम में लगाया था। तो मैं यहाँ लेकर आ गई हूँ। ये मेरे प्रीवियस प्लेस जहाँ हम रहते थे, अमरकंटक में, वहाँ पे लगाया था मैंने। और अभी तक मुझे कोई अच्छी मेड नहीं मिली है। मैं 2-3 लोगों को ट्राई कर चुकी हूँ, पर उनका काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो देखती हूँ, कोई ना कोई तो ढूंढना ही पड़ेगा, बिकॉज़ मेरा स्किन बहुत ड्राई स्किन है। तो क्या होता है ना, डिश वॉश करते करते मेरा स्किन बहुत ड्राई हो रहा है। और यहाँ मैंने जुगाड़ वाला, जो फूड वाला आता है ना डब्बा, उसका मैंने बास्केटबॉल बना दिया है, तो वो अच्छे से खेल रही है। क्योंकि अगर महंगा वाला पहले ही ला के रख दो और बच्चे नहीं खेलते हैं तो बड़ा दिल दुखता है यार। पूरा पैसा भी वेस्ट होता है और चीज़ें भी वेस्ट हो जाती ओ हाँ बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। हाँ लो शंख बजाओ। बजाओ। हाँ, बजाओ। अभी सब लोग चले गए हैं ऑफिस, स्कूल, तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट खा रही हूँ नहाने के बाद। और सुबह से इतनी थकान हो जाती है, मतलब बहुत ऐसे समय, सुबह के 6 बजे से लेकर अभी सुबह 10 बजे तक ऐसे समय जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट खा रही हूँ, और ब्रेकफास्ट खाते समय मैं मम्मी को कॉल लगा लेती हूँ, तो उनसे बात भी हो जाती है। और ये हमारा फिक्स टाइमिंग है, जब सब लोग ऑफिस चले जाते हैं तो हम लोग बातें करते हैं। ऑफिस एंड आई एम सिटिंग एंड समथिंग प्लानिंग फॉर यूट्यूब। यूट्यूब पे मैं कंसिस्टेंट रहने के लिए कुछ सोच रही हूँ कि क्या डालूँ। और यहाँ मैंने नायका से कुछ चीज़ें मंगवाई थी, ये फेस वॉश एंड रोज़मेरी हेयर ग्रोथ रोल ऑन, एंड ये लिप बाम, एंड एक और मैंने हेयर स्प्रे मंगवाया है रोज़मेरी का ही, तो एक डे और एक नाइट में लगाने के लिए, जो भी असर कर जाए, क्योंकि बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि कुछ और मैंने अपने बालों के लिए ना किया ना तो टकली हो जाने वाली हूँ मैं। और यहाँ का वाटर भी बहुत हार्ड है, तो मैं वॉशरूम में वाटर सॉफ्टनर भी लगवाना है मुझे। ये डॉट एन की से एक लिप बाम लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है, मतलब काफ़ी अफोर्डेबल है एंड काफ़ी क्रीमी एंड ज़्यादा टिंटेड नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादा टिंटेड फिर पसंद नहीं है, ज़्यादा डार्क और चटक वाला, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में भी। अदरवाइज़ लिप बाम कितने महंगे हो गए हैं, मतलब
कितने महंगे हो गए लिप बाम, 700 500 के लिप बाम आते हैं आजकल। मुझे इतना महंगा लिप बाम नहीं पसंद है। फाइनल हमें लिप बाम और लिपस्टिक तो खाना ही होता है। सो इट्स वेरी PA++ है इसमें, और हाइड्रेटिंग भी है, और आपके लिप्स को टैन नहीं होने देगा। तो हालांकि मेरे पास समय रहता है 3 आवर्स, लेकिन मैं रेस्ट करते करते यार 12 कब बज जाता है, 12:15 को निकलना पड़ता है। उसके बाद फिर वॉक कर कर के मैं जाती हूँ स्काई को लेने के लिए। तो मेरा वॉक भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ मेरा वॉक बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। मैं घर में ही योगा वगैरह कर रही हूँ, बाहर वॉक पे बहुत कम। बारिश हो रहा है तो कंटिन्यू 1 वीक से तो बारिश ही हो रहा है, तो और भी मैं नहीं जा रही हूँ। और अभी लाइट आ गया है, तो इसलिए मैं, इंटरनेट नहीं था तो मैं फ्री होके बैठी हुई थी, तो सोचा आपसे बातें कर लेती हूँ। और ये लिप, और जब वो लोग चले जाते हैं ना, तो मैं अपना काम करने के बाद थोड़ा कुछ टीवी पे देखूँगी या कुछ अपना काम करूँगी। और सोच रही हूँ यूट्यूब के 2-4 वीडियो मैं अच्छे देखती हूँ ना, लोग कैसे यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहते हैं, वो सब देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है। उसके बाद करूँगी, उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद फिर मुझे लेजीनेस आने लगता है, फिर पता नहीं। तो अभी मैं स्काई को लेने जा रही हूँ, और सोच रही हूँ यूट्यूब पे कुछ अच्छा कुछ डालूँ। बहुत सारा चीज़ें होती हैं, पर मैं, पता नहीं मुझे क्यों लेजीनेस होने लगता है। वैसे लेजी नहीं होती हूँ मैं, आई एम बहुत क्विक वाला इंसान। मतलब इतना मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ, फटाफट, मतलब मैं सब कुछ फटाफट वाली करती हूँ। मैं स्लो मोशन में काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर रिकॉर्ड करना फिर सब डालना थोड़ा सा, मुझे पता नहीं क्यों उसमें मुझे आलस आने लगा है आजकल। टुडे वी आर मेकिंग व्हाट, मुरमुरी। मुरमुरा। ये कैसे लटक गई तुम स्काई? प्लीज स्काई नीचे उतर जाओ, मम्मी का गला दब गया। आज मैं बना रही हूँ मुरमुरा। वाह मोला, पूरा रस नीचे गिर गया। ये मेरा कुछ पार्सल आया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर से, बिकॉज अनिरुद्ध के लिए अभी मुझे दोबारा से मुरमुरा बनाना है। देखो मेरा कैमरा पकड़ना ही नहीं आ रहा मुझे। हाँ, तो ये जो पार्सल आया है, मैं ऑलरेडी एक बार ऑर्डर किया था मैंने, और वो फिर रिटर्न चला गया, पता नहीं क्यों। ना फ़ोन आया कुछ डिलीवरी वालों की तरफ से, ना कुछ, वो रिटर्न चला गया। वापस से मैंने दोबारा ऑर्डर किया है। ये है कपड़ा स्टैंड, मतलब जो कपड़ा डोर, इस बार मैंने सोचा मैं डोर के पीछे कोई भी कपड़ा जो हैंग करते हैं ना, वो हैंगर नहीं लगवाने वाली हूँ। उसके बाद डोर हाफ़ खुलता है, फिर वो बिल्कुल ही गंदा दिखता है। तो इस बार मैंने सोचा था, आइकिया में मैंने हालांकि देखा था, और आइकिया का डिलीवरी भी है आंध्र प्रदेश में। तो फिर आइकिया से है कि आपको कितना, ऑलमोस्ट 5 या 6 हज़ार का कुछ ऑर्डर करना पड़ता है तो ही वो डिलीवर होगा। तो फिर मैंने अमेज़ॉन पे सर्च किया, तो अमेज़ॉन पे मुझे दिखा, तो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का है, पर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, आया है। तो जो भी बाहर से आए, तो जैसे कपड़े चेयर्स पे डले होते हैं, तो एक रूम मेरा खाली ही है पूरा, उसमें मैंने बेड वेड नहीं डाला है, तो मैंने उसमें ये हैंगर रख दिया। आदू के कपड़े, मेरे, अनिरुद्ध के ऑफिस से जब आते हैं तो सब इसमें हैंग कर दो, क्योंकि काफ़ी बड़ा भी है ये। ऑलमोस्ट इसमें 20-30 कपड़े आएंगे। तुम मुझे पेंटिंग कराओगे? ठीक, कब? तुमको पेंटिंग करना है? चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा। मेरे पापा, हजारों से पूछा मेरे पापा। ये बहुत ही फेमस टेम्पल है, राम नारायणम टेम्पल। यहाँ पे बहुत दूर दूर से आसपास के लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, और बहुत ही सुंदर टेम्पल है। मतलब बच्चों को भी, जिनको नहीं भी आता है ना रामायण, वो देख देख के उनको आ जाएगा। मतलब पूरा रामायण को उन्होंने दीवार पे मूर्ति के उसमें वो बताया है कि क्या क्या हुआ था।
और काफ़ी रेनी वेदर था, फिर भी हम आ गए थे क्योंकि फैमिली से हमारे कुछ आए थे घर पे, और स्कायू के आदू के बड़ी मम्मी बड़े पापा, सो उनको लेकर हम टेंपल आ गए थे। और बहुत ही सुंदर टेंपल है, बहुत ही सुंदर मतलब। और नेक्स्ट डे वेदर खुला हुआ था तो हम लोग गए थे वाईजैक एंड वाईजैक म्यूज़ियम, जो एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम है, जो फाइटर जेट्स होते हैं उनको देखने के लिए। मैं भी पहली बार जा रही थी देखने के लिए, जबकि यहाँ आके मुझे 2.5 ईयर हो गए, पर आज तक मैं नहीं गई, मुझे इंटरेस्ट नहीं आया देखने का। और जब आना होता है तो कुछ ना कुछ और भी काम होते हैं, तो उसमें फिर हो जाता है। तो आज मैं पहली बार आई थी और बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया और स्काई बहुत इन्जॉय कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये है म्यूज़ियम और ये है बुलेट्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं है तो अंदर से कैसा दिखता है वो आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद हम नीचे उतर गए बाहर और हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया। मुझे लगता था बहुत ही बोरिंग होगा, कौन जाएगा देखने के लिए, बट मुझे बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे। शायद मैंने 2.5 सालों में ही मिस कर दिया, पर ठीक है, जिस दिन जो होना होता है वही होता है। तो फिर हम लोग आए, उसके बाद हमारा प्लान था एक और सबमरीन देखने जाने का। जो सबमरीन भी यहाँ पे, जो पुराने एयरक्राफ्ट सबमरीन, उसको म्यूजियम में लगा दिया है उन्होंने। तो सबमरीन एकदम बीच के किनारे ही है, तो अभी हम वो देखने के लिए जाएंगे। और उसके बाद बहुत भूख भी लग गई है, तो हम कुछ खाने के लिए आएंगे यहाँ पे। तो पहले हम खाने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे अभी उन्होंने बोला कि जो हमारा फेवरेट प्लेस है जस्ट बीच के अपोजिट, वो 6:30 को ओपन होगा, तो फिर हम वापस आ गए। एंड यहाँ पे देखिए ये गोल्डन बॉय, एकदम इतना अच्छे से वो खड़ा था वो बंदा कि मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि स्टैचू है या रियल है इसका। ये देखिए आदू जाने के लिए डर रही है अनिरुद्ध। तो ये हम आ गए सबमरीन देखने के लिए, भूल जाता है यार नाम। अंदर से काफ़ी बड़ा है, पर अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगी। और फिर हम आ गए अपने फेवरेट प्लेस पे, जहाँ पे हमने जम की इडली डोसा खाया, मिलेट इडली एंड डोसा। और उसके बाद हम घर के लिए निकल गए। बाय।